नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में नक्सली हिंसा की। दरअसल बात इसलिए करनी पड़ रही है कि जो नक्सली हिंसा है इसको कुछ लोग कह रहे हैं कि टारगेट किलिंग है, और चूंकि पिछले कुछ दिनों में भाजपा के 4 जो नेता हैं अलग अलग स्तर के वो इसमें मारे गए हैं। तो अब सवाल ये है कि जो नक्सली हिंसा हो रही है वो हिंसा क्या जो नवंबर में चुनाव होने वाले हैं उसमें, जैसा कि भाजपा के नेताओं का आरोप है कि भाजपा को कमज़ोर करने के लिए, उनके जो कार्यकर्ता उनका मनोबल कम करने के लिए इस तरह के हमले हो रहे हैं। पर हम देखते हैं कि अगर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़, जब अविभाजित मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो अविभाजित मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ जो था और छत्तीसगढ़ से लगा जो मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला था, थोड़ा बहुत मंडला जिला था, जहाँ पर की नक्सली गतिविधियाँ थी और बाकी छत्तीसगढ़ के जिलों में थी। बाद में जब छत्तीसगढ़ राज्य बना और जब राज्य को ये समस्या विरासत में मिली तो छत्तीसगढ़ ने इससे निपटने के अलग अलग स्तर पे अलग अलग उपाय किए, पर ये उपाय कारगर होते नक्सली भी अपने हमले तेज करते रहे। चूँकि बस्तर का पूरा भूभाग जो है वो महाराष्ट्र से लगा है, आंध्रा से लगा है, वो तेलंगाना से लगा है, वो उड़ीसा से लगा है, वो मध्य प्रदेश से लगा है, तो नक्सलियों की आवाजाही जो है झारखंड, ये तमाम जगह से उसकी आवाजाही बनी हुई थी। और लगातार सरकार के स्तर पे या जनता का सहयोग लेके सलवा जुलूम जैसे कार्यक्रम भी चलाए गए, पर हमने देखा कि धीरे धीरे नक्सली हिंसा के जितनी दहशत थी, जो लोग रायपुर जब राज्य बना था और जो लोग रायपुर आ रहे थे, जिनका बंटवारा नौकरी की वजह से या किन्हीं कारणों से यहाँ हुआ था, तो उनको डर लगता था कि रायपुर एयरपोर्ट पे बाहर निकलेंगे और नक्सली मिल जाएंगे। धीरे धीरे ये भ्रम दूर हुआ। अभी अगर आप बस्तर में जगदलपुर जाते हैं तो वहाँ सारी सुविधाएं हैं। अगर कोई ये यकीन नहीं कर सकता कि वहाँ 24 घंटे की लाइब्रेरी है जहाँ बच्चे रात भर पढ़ते हैं और वो लाइब्रेरी चलती है। लोग ये नहीं सोच सकते कि दंतेवाड़ा में एजुकेशन का इतना बड़ा हब बना है। ये बहुत लोगों को, जिन्होंने जो वहाँ नहीं गए हैं, वो कभी इस बात को समझ नहीं सकते। पर काफ़ी कुछ बदला है, नक्सली गतिविधियाँ भी कम हुई हैं, पर बावजूद इसके नक्सली हिंसा जारी है। अब चूंकि नक्सलियों की एक पीढ़ी समाप्त हो रही है, वो बुजुर्ग हो गई है और नई पीढ़ी आ रही है, तो नई पीढ़ी जो है वो अपने अस्तित्व को बताने के लिए, उसमें बहुत सारे लोगों का वैचारिक रूप से कोई लेना देना नहीं है। वो लेवी वसूलते हैं, वो लंपट किस्म के हैं, उनकी वैचारिक समझ नहीं है, पर वो अपना दबदबा करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करते हैं कि जिससे लोगों दहशत में रहें, और अब उनका दायरा कम हो रहा है। छत्तीसगढ़ में रणनीति के तहत ही सही बहुत सारे जिले बनाए गए। बस्तर को भी, जो बस्तर जगदलपुर था, जो दंतेवाड़ा था, जो कांकेर था, उनको भी तोड़कर अब बहुत सारे जिले बने और अब वहाँ पे प्रशासन की मौजूदगी है। इसके बावजूद यदि आज के समय में नक्सली जो है घर में घुसकर राजनीतिक कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं, तो ये समझना पड़ेगा। तो अक्सर नक्सल समर्थक या उनसे सहानुभूति रखने वाले लोग कहते हैं कि वे उन आदिवासी और गरीबों के लिए लड़ रहे हैं जिनकी सरकार में दशकों से अनदेखी की गई है। वे जमीन के अधिकार और संसाधनों के वितरण के संघर्ष में स्थानीय सरोकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि नक्सली उन आदिवासी या दुर्गम इलाकों में अपना जीवन यापन कर रहे लोगों को का ही खून बहाते हैं, जिनके लिए वे लड़ने की वकालत करते हैं या बात करते हैं। वो जन अदालत लगाते हैं और सजाएं देते हैं और वो कहते हैं कि हम न्याय कर रहे हैं। हाल ही में बस्तर में नक्सलियों ने 4 लोगों की हत्या की जो किसी न किसी रूप में राजनीति में सक्रिय थे। राजनीति में होने का मतलब है वे लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं। वे ऐसे लोगों की नक्सलियों ने बेरहमी से हत्या की। समाज में एक अलग तरह का खौफ वे लोग फैला रहे हैं। बस्तर संभाग में एक के बाद एक भाजपा नेताओं की हत्या के बाद सरकार एक्शन में आई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी अशोक जुनेजा से हालात पे बातचीत की। उन्होंने फिलहाल सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाकर उन्हें सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने की समझाइश देने का निर्देश दिया। नक्सल प्रभावित जिले के पुलिस अधीक्षक जल्दी ऐसी बैठक बुलाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वे राजनेताओं की सुरक्षा उनके लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वे किसी भी दल के हों। अगर हम ये बात आपको बता दें कि भाजपा नेताओं ने सरकार पर उनकी सुरक्षा घटाने का आरोप लगाया था। इसका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा नेताओं की सुरक्षा हटाने संबंधी आरोप गलत हैं
उन्होंने कहा कि केदार कश्यप चुनाव हार गए, गागड़ा जी चुनाव हार गए, उनकी जेड प्लस सुरक्षा है, हमने कहीं कमी नहीं की। रमन सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी क्या स्थिति, कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जाते भी नहीं, पर उनकी सुरक्षा देखिए, मुख्यमंत्री से ज़्यादा सुरक्षा उनको मिली हुई है। मुख्यमंत्री के पास एनएसजी की सुरक्षा घेरा नहीं है, रमन सिंह के पास है। इधर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की जो कह रहे हैं कि वो सुरक्षा हटा दी गई है, ये राजनीतिक मामला हो सकता है। पर हम ये कह रहे हैं कि वो कहें कि वो राजनीतिक द्वेष बस ये निर्णय लेते हैं, हम लोगों से इस तरह नहीं करते, हम इसमें नहीं पढ़ना चाहते। हम ये कहना चाहते हैं कि जो बस्तर में इस समय जो हिंसा हो रही है, जिसको कह रहे हैं कि टारगेट किलिंग है, इस पर बात करने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ के बस्तर दौरे पे पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नारायणपुर पहुंचकर दिवंगत भाजपा नेता जो सागर साहू है उनको श्रद्धांजलि दी, और उन्होंने सागर साहू के परिवार से भी मुलाकात की और सांत्वना देते हुए कहा कि पूरी पार्टी उनके साथ है। ये जरूरी भी है, जब कोई राजनीतिक पार्टी अपने नेताओं के साथ खड़ी होती है, अपने कार्यकर्ता के साथ खड़ी होती है, तभी उसको ताकत मिलती है। और बस्तर से अभी ये ताकत की जरूरत भाजपा को है, क्योंकि अगर उसको अगला इलेक्शन लड़ना है तो उसकी कहीं ना कहीं नज़र आदिवासी वोट बैंक पर है। और हम देख रहे हैं कि बस्तर चाहे धर्मांतरण को लेकर सुलग रहा हो, चाहे वो नक्सली हिंसा को लेकर सुलग रहा हो, तो ये कहीं ना कहीं बस्तर पे लोगों की नज़र है। तो नड्डा जी कहते हैं कि सागर साहू हमारे वरिष्ठ सहयोगी और जिला उपाध्यक्ष थे, नक्सली उन्होंने बेरहमी से मार दिया, इसमें हम सब दुखी हैं। और वो कह रहे हैं कि भाजपा कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है, हमने 1 महीने में 3 साथियों को खो दिया। तो ये तो जेपी नड्डा कह रहे हैं, पर हम ये देख रहे हैं कि पूरी की पूरी कांग्रेस, हमने देखा कि हमारे यहाँ पूरी कांग्रेस, जिसमें विद्याचरण शुक्ल रहे हों, नंद कुमार पटेल रहे हों, चाहे बस्तर टाइगर के नाम से जाने जाने वाले महेंद्र कर्मा रहे हों, 32 लोग नक्सली हिंसा में मारे गए। और आज तक ये फैसला नहीं हो पाया है कि इसमें कौन दोषी था। अभी भी बहुत सारी जांचें चल रही है, पर हम देखते हैं कि नक्सली हिंसा में पूरी की पूरी कांग्रेस वो पुनर्जीवित हुई। एक प्रकार से हम कहें कि उसके बड़े कद्दावर नेता मारे गए। छत्तीसगढ़ सरकार ने के शासनकाल में जो है नक्सली हिंसा बढ़ी, ऐसा भाजपा के लोगों का आरोप है। पर हम देखते हैं कि ये जो हिंसा हुई जिस समय, अगर मान लो ये हिंसा, लोग कहते हैं कि इतनी हिंसा यदि भाजपा के समय होती और उसके इतने नेता मारे गए होते तो पूरी सरकार को बर्खास्त किया जाता, पर यहाँ ऐसा नहीं हुआ। सोनिया गांधी आई, राहुल गांधी आए, पर सरकार अपनी जगह बनी रही, रमन सिंह की सरकार कायम रही। तो वो कह रहे हैं कि हम जो वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें भाजपा कह रही है कि हम विजयी होंगे। दरअसल ये समझने की जरूरत है कि जो बस्तर में या पूरे बहुत सारे राज्य जो नक्सली हिंसा से प्रभावित हैं, कि ये क्या आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक समस्या है, कि क्या ये कुछ खास जगह की है। तो अगर हम छत्तीसगढ़ में नक्सली हमलों की बात करें तो पिछले 10 सालों में छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने ज़्यादातर आम लोगों को मारा है। 2011 से 2020 तक छत्तीसगढ़ में जितने भी नक्सली हमले हुए हैं उनमें नक्सलियों से ज़्यादा आम लोग मारे गए हैं। अगर हम आंकड़े जो सरकार द्वारा बताए गए हैं उन्हीं की बात करें तो पिछले 10 सालों में राज्य में सुरक्षा बलों ने एक तरफ 656 नक्सलियों को मार गिराया, वहीं दूसरी तरफ नक्सली घटनाओं में 736 आम लोगों की जान गई। सुरक्षा बलों ने सबसे ज़्यादा नक्सलियों को 2016 में मारे थे, उस साल 135 नक्सली मारे गए थे। उसके बाद 2018 में 125 नक्सली मारे गए। छत्तीसगढ़ में अब तक हुए नक्सली हमले का इतिहास, बीजापुर पुलिस ने 4 नक्सलियों को ढेर किया। ये नक्सली पोमरा के जंगलों में छिपे थे, ये नक्सली पुलिस टीम पर हमला कर रहे थे, तभी ये जवाबी कार्रवाई हुई। बस्तर के अंदर कई जगह आज भी नक्सली जो गतिविधियां हैं वो सक्रिय हैं, इसके बावजूद नक्सलियों के पैर उखड़ रहे हैं और धीरे धीरे बस्तर में बहुत जगह सड़कें बनी हैं, आवाजाही बढ़ी है और लोगों का विश्वास सरकार में हुआ है। अगर हम 2013 में जीरम की जो धरती लाल हुई थी उसमें दरवा घाटी में जो 25 मई 2013 को जो कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा में जो लोग मारे गए थे, हम उनकी यदि बात करें तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि नंद कुमार पटेल हों, महेंद्र कर्मा हों, विद्याचरण शुक्ल हों, ऐसे 32 लोग इसमें मारे गए थे और 30 लोग घायल हुए थे। उसके बाद से लगातार ऐसा नहीं है कि नक्सली हिंसा नहीं हो रही हो, नक्सली हिंसा हो रही है, पर वो छूट फूट थी। पर अभी जो हिंसा है जिसमें एक पार्टी विशेष के लोगों को अगर
कुछ कम समय में मारा गया है, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि कहीं ये कोई टारगेट किलिंग तो नहीं है जैसा कि लोग आरोप लगा रहे हैं। तो अभी हमको ये समझना पड़ेगा कि बस्तर बदल रहा है। ये तो हम देख रहे हैं कि बस्तर बदल रहा है, और बदलते बस्तर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो लोगों को चौंकाती है। जिन्होंने बस्तर को नहीं देखा है, जो नहीं जानते, जो केवल बस्तर के दशहरे के नाम से जानते थे बस्तर को, अब वहाँ जाकर देख सकते हैं किसी भी जिले में कि वहाँ किस तरह की गतिविधियाँ हो रही है, सड़कों का जाल कैसे फैला है। पर यह भी सच है कि नक्सली से अगर नक्सली समस्या पे काबू पाना है तो किसी एक राज्य की समस्या नहीं है, इसमें केंद्र का हस्तक्षेप जरूरी है, क्योंकि ये समस्या कई राज्यों में, और इसको किस तरह से निपटा जाएगा। बहुत सारे अभी नक्सलियों ने समर्पण किया और वो पुलिस के साथ, सेना के जवानों के साथ मिलकर वो काम कर रहे हैं और वो मुख्य धारा में लौट रहे हैं। रोज ऐसी स्टोरी जो है हम देखते हैं कि आती है। ये अलग बात है कि अगर हम चिंतागुप्त इलाके में 17 जवान शहीद हुए, 21 मार्च 2020 को नक्सलियों ने सुकमा में बड़े हमले को अंजाम दिया, इसमें जो 17 जवान शहीद हुए, तो जवान बेचारे जो बाहर से आते हैं वो सर्च के लिए निकलते हैं, उसमें डीआरजी और एसटीएफ के जवान जो सर्चिंग पे निकले थे, चूंकि वहाँ पर बहुत जगह माइंस बिछी हुई है, लोग जानते नहीं हैं, तो बहुत बार नक्सली इसका फायदा उठाते। कुछ ये भी आरोप है कि कुछ शहरी नक्सलियों को लेकर भी बहुत सारे लोगों को कि भाई कार्रवाई होती है। उनको लगता है कि जो प्रतिरोध में बोलेगा, जो थोड़ा जन की बात करेगा, जो शोषण के खिलाफ बोलेगा और जो गरीबों के हित में रहेगा, तो कहीं ना कहीं वो संदिग्ध लगता है उसका ये सब बोलना। पर हम ये देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में ये जो भी गतिविधियां हो रही है, इस पर चिंता करने की जरूरत है। पर छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से हिंसा कम हुई है, नक्सली दहशत में है, नक्सलियों का उस तरह से अब रोल नहीं दिखता, पर चूंकि वो जंगल में मौजूद हैं और कहीं से भी कभी भी प्रकट होते हैं, क्योंकि वो पूरे सराउंडिंग में घूमते रहते हैं। तो ये घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, क्योंकि जिन लोगों का डेमोक्रेसी में विश्वास है, जिनका जनतंत्र में विश्वास है, यदि ऐसे नेताओं को लोग मारेंगे तो इससे समाज में दहशत होती। पर हम देख रहे हैं कि लगातार जो सुरक्षा बल भी हैं वो कई बार बहुत सारे लोगों को, पुलिस के लोग पे आरोप है कि बहुत सारे जो बेचारे गरीब आदिवासी हैं उनको भी नक्सली बताकर, संगम सदस्य बताकर पकड़ लेते हैं, उनको भी बंद रखते हैं और उनकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। तो मामला कई बार ऐसा लगता है कि चाहे पुलिस का हो चाहे नक्सली का हो, पिसता उसमें आदिवासी है। तो ये जो हमारा आदिवासी है, जिसकी लड़ाई जल जंगल जमीन की है, जो अपनी धरती पर रहना चाहता, अपने पेड़ पौधों से प्यार करता, अपनी प्रकृति से प्यार करता है, उसके ईश्वर भी प्रकृति के हैं, ऐसे सरल सहज आदिवासी को यदि नक्सली हिंसा का शिकार होना पड़ रहा है या पुलिस हिंसा का शिकार होना पड़ रहा है, और बड़ी बड़ी घटनाएं जब होती हैं और तब नेता पहुंचते हैं, तो ये सबको सोचने की जरूरत है कि जो नक्सली हिंसा है, जो नक्सली गतिविधियां हैं, उस पर कैसे अंकुश लगाया जाए, कैसे उसका हल निकाला जाए। पश्चिम बंगाल में जहाँ से नक्सलवादी आंदोलन शुरू हुआ था, वहाँ से तो नक्सली बाहर हो गए, पर उन्होंने बाकी राज्यों में अपना डेरा जमाया। उसमें कौन कौन सी ताकतें शामिल हैं हम देखते हैं कि जब इसका नेक्सस निकल के आता है, शहरी नेटवर्क निकल के आता है, जो वहाँ पर बहुत सारे सामान पहुँचाने वाले लोग हैं वो भी नक्सलियों की आड़ में बहुत सारा पैसा बना रहे हैं, जंगल में लकड़ी काट रहे हैं, खनिज संपदा निकाल रहे हैं और लेवी देकर अपना काम कर रहे हैं। तो नक्सलियों के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, उनके स्रोत कौन है, उनको हथियार कहाँ से मिल रहा है, इस पर भी गंभीर चिंतन की जरूरत है, बजाय कि राजनीतिक दल एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाएं। नमस्कार।